आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। अब हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो परम में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उनसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपने घुटनों पे आएंगे, अपने घुटनों पे आओ, अपने घुटनों पे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे और कहेंगे, पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने पढ़ा है, जो वचन मैंने सुना है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी बुद्धि में रहे, मेरे विवेक में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। सभी दोनों हाथों को उठाएंगे, उठाओ दोनों हाथों को, हिलाओ जोर से हिलाओ। कहेंगे, पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, तो ये तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, यीशु के नाम में। और पिताजी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपनी चंगाई को लेके जाऊंगा, अपनी आशीष को लेके जाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भर के जाऊंगा, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे भी जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से। और इसी प्रार्थना को अपने 10 सेकंड के लिए करना, अपनी आंखें बंद करके। कोई इसी प्रार्थना को हालेलुया। यीशु मसीह की अब अपने ध्यान से प्रभु का वचन सुनना है। कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, अपने ध्यान से परमेश्वर का कलाम को सुनना है, क्योंकि आपकी जिंदगी ये कलाम बनाएगा। आपके घर से गरीबी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, बीमारी, अशुद्ध आत्माओं के अटैक, ये वचन ही बाहर निकालेगा। और इसलिए अपने इस वचन को ध्यान से सुनना है। आप कोई कहीं नहीं जाएगा, अब अपने ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से दोबारा से हम इस वचन को पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है। अब सुनो, यहां पे जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह यरूशलेम आ रहा है तो बहुत सारे लोग, जैसे ही पता चला, वो यरूशलेम पहुंच गए। और क्या था? पर्व का मतलब क्या? त्योहार।
एक फेस्टिवल था। अब लोग क्यों आए? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में वो जानते थे, उन्होंने सुना था यीशु मसीह वो शख्स है, वो परमेश्वर का पुत्र जो मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरे सुनने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, दुष्ट आत्माएं जाती हैं। ये वही शख्स है। अगर आज मैं यीशु के पास चला जाऊंगा, यीशु ने मुझे देख ही लिया, तो मेरा सारा की सारी बीमारी दूर हो जाएगी यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। बहनों से ज्यादा भाई लोग ठंडे पड़े हैं। जब से सबसे ज्यादा ताकत किसमें है? भाइयों के अंदर, लेकिन बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। आपकी तालियों की आवाज मुझे आनी चाहिए। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। आप गर्म बनना है। ठंडे बर्तन पे माखियां बैठती हैं, पता आपको? जो गर्म बर्तन होगा उस पे माखी नहीं बैठेंगी। माखी का मतलब है वो अटैक, वो बीमारी। अगर आप ठंडे रहोगे तो बैठेंगी, गर्म रहोगे तो नहीं बैठ सकती। और जब आप तालियां बजाते हो, हालेलुया बोलते हो, तो आप गर्म होते हो। कितना समझे बात आई है? जब आप हालेलुया बोलते हो, तालियां बजाते हो, क्या होते हो? गर्म होते हो। और जब गर्म बर्तन होता है तो माखी जो बैठी थी वो बाहर निकलती है। हालेलुया। कितना समझे बात आई? अब यहाँ पे लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पे यीशु आने वाला है, तो यरूशलेम में पहुंच गए। क्यों पहुंचे यरूशलेम में? क्योंकि लोग स्वार्थी थे। उनको पता था यीशु मसीह वहां पे जाने वाला है। जो मेरा गठियाबा है, मेरा काला पीलिया है, मेरी रसोली है, मेरी गलतियां है, मेरी पथरियां है, मेरा बांझपन है, मेरा लंगड़ापन है, मेरा बहरापन है। अगर आज मैं यीशु के पास चला गया, यीशु मसीह यरूशलेम में आएगा, अगर उसने मुझे देख ही लिया, तो आज मेरा सारा लंगड़ापन, बहरापन, अंधापन, मेरी गांठें, मेरी रसोलियां, मेरा बांझपन, मेरी गरीबी, मेरा कर्जा, मेरा अशुद्ध आत्मा का अटैक आज दूर हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और इसी मनसा से लोग वहां पे पहुंचे। आज वही दिन है। हालेलुया। ये बात कब की है? 2024 साल पहले की, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर है आज का दिन मनाया जा रहा है। जो 2-3 जो भी फेस्टिवल हैं, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी जाओ मना रहे। क्यों? क्योंकि आज यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आया। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने जो पता चला कि यीशु वहां पे आ रहा है, तो पहले से ही एडवांस में यरूशलेम में जाके पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव लोग थे। क्या आप यहाँ पे गवाहियां नहीं सुनते? सुनते हो। वही तो परमेश्वर है। लेकिन फर्क क्या है? किसी के जीवन में काम हो रहा है, किसी के में नहीं हो रहा। अब यहाँ पे यीशु को आप कब प्रसन्न करते हो? आपका विश्वास का लेवल उसको प्रसन्न करता है। परमेश्वर आपको चेक करता है, इसका विश्वास का लेवल कैसा है। यह ठंडी ठार है या गर्म बनना चाहता है? हालेलुया। क्या बनना है? ठंडा बनना है, गर्म बनना है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। ठंडा बनना है या गर्म? अगर गर्म बनोगे तो यीशु मसीह के नाम में आज प्रभु आपको गर्म बना के भेजेगा, गर्म बना के भेजेगा यीशु के नाम में। क्यों? क्योंकि यीशु क्या है? धधकती आग। और जब आग आपके अंदर होती है तो आग सारी चीजों को जला देती है। हालेलुया। जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंदर हैं, जो भी जादू टोने हैं, यीशु मसीह क्या क्या कर देती हैं? उन सारे बंधनों को जलाकर भस्म करती है। हालेलुया। आज वही दिन है। कितना समझे बात आई है? अब यहाँ पे क्या हुआ? ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य है इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे ही पता चला कि यीशु मसीह यरूशलेम में आने वाला है, लोगों ने क्या किया? खजूर की डालियां ली। ये खजूर की ही डालियां क्यों ली? और भी तो पेड़ अच्छे अच्छे, आम का है, अनार का है,
लेकिन ये खजूर की डालियां ही क्यों ली हैं? कितना समझे बात? आवाज नहीं करेगा कोई भी, ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेगा। जो भी बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे शरारत करते हैं तो अपने पीछे बैठना है ताकि और लोग डिस्टर्ब ना हो। कितना समझे बात आई है? जो माँ है, अगर बच्चे डिस्टर्ब करते तो अपने चुपचाप उठ के पीछे चला जाना है। नहीं तो अगर अपने बच्चों को अच्छे से समझ के रख सकते हो तो अपने ध्यान से क्यों, ताकि प्रभु के वचन में कोई दिक्कत ना है। अब सवाल इस बात का है, खजूर की डालियां ही क्यों ली? और भी तो पेड़ थे। कितना समझे बात आई है? आपकी डालियां कहां पे है? हिलाओ जोर से हिलाओ। आप सुनो मेरी बात ध्यान से। उन्होंने क्या किया? खजूर की डालियां ली, नीचे करेंगे हाथों को। क्या किया? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे फेंट करने के निकले और पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे? होसन्ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये होसन्ना का मतलब क्या है? अब उन्होंने खजूर की डालियां ली। खजूर की डालियां का मतलब क्या था? ये आत्मिक भेद है। वो कहना चाहते थे, परमेश्वर जैसे तू हरा भरा है वैसे ही तू मुझे हरा भरा कर दे। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? कितने लोग हरा भरा होना चाहते हैं? और खजूर का पेड़ ही ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में भी हमेशा हरा भरा रहता है। और आज यीशु मसीह नासरी के नाम में आप, आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपके परिवार हरे भरे होने के लिए जा रहे हैं। जो रसीव कर रहा है उसके लिए हो रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? परमेश्वर यहाँ पे है, हर वो जगह पे है जहाँ पे आज है उसकी महिमा आराधना हो रही है। और वो देख रहा है कौन मेरे लोग, मेरे बेटा बेटी, कौन आत्मा और सच्चाई से विश्वास के साथ बैठे हैं। और बहुत सारे लोग वहां पे खजूर की डालियां लेके आए। खजूर की डालियां ही क्यों? क्योंकि खजूर का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में भी हरा भरा रहता है। पानी हो या ना हो, यह पेड़ फलवंत रहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है आपसे, क्या वो कहता है? मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर मैं तेरी जिंदगी में हूं तो मैं जैसे खजूर का पेड़ हरा भरा रहता है वैसे ही तू हरा भरा रहेगा। तेरे बच्चे हरे भरे रहेंगे, तेरे बिजनेस हरे भरे रहेंगे यीशु के नाम में। तेरा वर्तमान, तेरा फ्यूचर सब हरा भरा रहेगा। कितने लोग चाहते हैं हमारा वर्तमान फ्यूचर हरा भरा रहे? अगर चाहते तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अब सुनो, ये जो होसन्ना शब्द है ये बोला क्यों गया? बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए, अपने बच्चों को लेके वहां पे बैठो। कितना समझे बात आई है? अब यहाँ पे ये होसन्ना शब्द का मतलब क्या है? कितने लोग चाहते हैं मेरी जिंदगी में सफलता आए? सफलता के बारे में सुना? सफल होना बिजनेस में, नौकरी में, परिवार में, रस्तों में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इस होसन्ना का मतलब जो है, भजन संहिता 118 हम निकालेंगे। भजन संहिता 118 हम निकालेंगे। और इसकी 25वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। ए यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। ए यहोवा विनती सुन और सफलता दे। हालेलुया। अब यहाँ पे जो होसन्ना का मतलब क्या है? ए यहोवा मेरी विनती सुन ले, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरा उद्धार कर, मेरा छुटकारा कर, मुझे आशीष दे, मुझे सफल बना, मुझे सफलता दे दे। हालेलुया। कितना समझे बात आई है?
इस होसन्ना का शब्द का मतलब क्या है? ए यहोवा मेरी विनती सुन ले और मुझे बचा ले, मेरा छुटकारा कर दे। कितना समझ में बात आई है? जो वहां पे लोग जो थे वो होसन्ना होसन्ना बोल रहे थे। क्या उसका मतलब क्या था? हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह, मुझे तू छुटकारा दे, मेरी विनती को सुन ले, मुझे सफल कर दे, मुझे सफलता दे दे। ये इसके नाम का मतलब है। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। तो इसका क्या मतलब है? इसलिए अपनी डालियों को उठाएंगे, उठाओ उठाओ, और क्या बोलना है? होसन्ना होसन्ना, हे दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह, मेरी विनती को सुन ले, मेरा उद्धार कर, मेरा छुटकारा कर, मुझे सफलता दे दे, मेरे बच्चों को सफल कर दे, मेरे बिजनेस को सफल कर दे यीशु के नाम में, क्योंकि ये ताकत खुदा तेरे पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए हे यहोवा मेरी विनती को सुन ले, मेरा उद्धार कर दे और मुझे सफलता दे दे। होसन्ना होसन्ना, होसन्ना होसन्ना, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। यीशु को पता है, क्या पता यीशु को? अगर अब मैं जो यरूशलेम में जाऊंगा, मुझे पकड़वाया जाएगा, मेरे हाथों में कील ठोकी जाएगी और मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा। अगर आपको पता चल जाए उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, तो आप उस मोहल्ले में नहीं जाने के, उस गांव में नहीं जाने के। आवाज नहीं आई? अगर आपको पता चल जाए कि आपके पगड़ के अंदर, मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर आपके लिए मारने के लिए लोग खड़े हैं, तो आप वहां पे नहीं जाओगे। लेकिन यीशु मसीह को पता था मैं यरूशलेम में जब जाऊंगा मेरे साथ क्या क्या होगा। मेरे हाथों में कील ठोक दी जाएंगी, भाला घोंप दिया जाएगा, कोड़े लगेंगे, मेरे खून का एक एक कतरा बहा दिया जाएगा। लेकिन उसने क्यों किया? वो आप लोगों के लिए, क्योंकि उसको पता था अगर मैं क्रूस पे नहीं चढ़ा तो मेरे लोग नरक में जाएंगे, अगर मैंने इनके लिए कोड़े नहीं खाए तो मेरे लोग बीमारी में रहेंगे, कर्जे में रहेंगे। इसलिए उन्होंने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए उसने क्या किया? उसने ये कदम उठाया। हालेलुया। और मैं सोचता था कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कैसे मर गया ये? क्यों? तब तक हमने पूरी फिल्म नहीं देखी थी, प्रभु के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, सिर्फ आधा अधूरा पता था। ये सोचते थे ये तो अंग्रेजों का है, दूसरे देश का भगवान है, हम नहीं मानते। लेकिन जब प्रभु के पास आए, दूध का दूध, पानी का पानी परमेश्वर ने किया, ये तो अंग्रेजों का नहीं, ये तो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। तो समझिए बात आई है। ये कब पता चला? जब वो पूरी फिल्म देखी और पता चला सच में यीशु ने कोड़े खाए, उसने जान दी, अपना लहू बहा दिया मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए। और यीशु कहता है जो भी मुझ पे विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, मैं उसको मुक्ति दूंगा और उसको स्वर्ग के राज्य में रखूंगा, यहाँ पे भी अच्छी जिंदगी दूंगा और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। अभी यहाँ पे हुआ क्या? अभी यहाँ पे जब यीशु को पता चला कि मेरे साथ ये घटेगा, तो फिर भी यीशु घर में नहीं रहा, वो यरूशलेम में गया। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आपको पता चल जाए आपके मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर, गांव के अंदर आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप नहीं जाओगे या चले जाओगे? आप नहीं जाओगे, आप बचोगे। लेकिन यीशु मसीह बचा नहीं, वो यहाँ पे गया। हालेलुया।
कितना समझिए बात आई है। और जब वो यहाँ पे गया, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत सारे लोग पहले से ही उसके स्वागत में क्या लेके खड़े थे, किसी ने अपने कपड़े उतार दिए, कपड़े लेके कोई खजूर की डालियां लेके पता नहीं क्या क्या, और उसका स्वागत करा और उन्हें होसन्ना के नारे लगाने शुरू किए। अब होसन्ना के नारे का मतलब क्या था, आज आपको पता चला। ए यहोवा मेरी विनती सुन ले, मेरा उद्धार कर दे, हालेलुया, और मुझे सफल बना दे, मुझे सफलता दे दे। ये कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? सब प्रभु यीशु मसीह। उसी के हाथ में ये ताकत है। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी कर्जा क्यों ना हो, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सिर्फ एक ही बंदे के हाथ में चाबी है और उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। किसके पास उसकी चाबी है? सिर्फ यीशु के पास। और यीशु कहता है ये चाबी मैं तुझे देना चाहता हूं। किसको देना चाहता है? अपने बेटा बेटी को। कितने लोग उसकी चाबी लेना चाहते हैं? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। यीशु मसीह कहता है ये चाबी मेरे पास है, तो ये छुटकारा चाहिए तो छुटकारा मेरे पास है, बरकत चाहिए वो भी मेरे पास है, जादू तोड़ने का अटैक है उसको मैं उखाड़ दूंगा, कुछ भी तुझे चाहिए वो मेरे पास, उसकी चाबी मेरे पास है और मैं वो चाबी तुझे देना चाहता हूं। किसको देना चाहता है? जो उस पे उसके बेटा बेटी हैं। हालेलुया। अब सुनो, ये चाबी की बात का मतलब क्या है? यीशु कहता है जो विश्वास करता है बपतिस्मा लेता है। तो खुदा कहते हैं चाबी उसी की है। क्यों? पवित्र आत्मा उसी के बंदे के ऊपर है, उतरता है। कितना समझिए बात आई है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जिसने बपतिस्मा नहीं लिया उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, नहीं, उसको भी मिलता, क्योंकि मुझे बपतिस्मे से पहले ही पवित्र आत्मा मिला था, क्योंकि मैंने ये वादा खुदा से कर लिया था, प्रभु मेरा मरना जीना तुझ में है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तेरा पक्का चेला बनना, मुझे विश्वास नहीं बनना। विश्वासी, विश्व का मतलब क्या होता है? विश्व क्या होता है? आवाज नहीं आई। क्या होता है विश्व का मतलब? अरे यहाँ पे क्या है? विश्वासी, यानी कि विश्वासी के अंदर क्या है? विश्वासी, यानी कि विश्वासी के अंदर क्या है? जितने भी जो विश्वासी हैं, प्रभु कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, बपतिस्मा वही बंदा लेता जो उसका चेला बनता है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है। जो उसका चेला बनता है, जिसने विश्वास कर लिया, जिसने ये कह दिया प्रभु मेरा मरना जीना तुझ में है, आप प्रभु चाहे तो मुझे सुखी रख, दुखी रख, खाना दे या पीना दे, मत दे प्रभु, मेरा कुछ नहीं प्रभु, मैं अब तुझ में बन गया तो बन गया, मैं तुझे छोड़ने का नहीं, मेरा मरना जीना अब तुझ में है। तो यीशु कहता है बेटा तू ही मेरा असली चेला है, तू ही मेरा अब है असली बेटा है। अब मैं क्या करूंगा? ये चाबी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। इसलिए बहुत सारे लोग जिसने विश्वास तो किया, जो एक समझते हैं प्रभु क्या भगत साना बाबा आए 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने उनका काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो चले जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह बाबा शाना भगत नहीं है, वो आपके आने वाले वंशों की भी सोच के बैठा है। हालेलुया। आप सोच रहे अपने इस जीवन की, लेकिन वो आपके आने वाले वंश की भी पहले से ही सोच कर बैठा है कि मैंने क्या करना है। हालेलुया। और आपको बताया गया ये जीवन तो 60-70 साल का है, इसके बाद एक नरक की आग है और एक अस्तुर का राज्य है, और प्रभु यीशु मसीह आपको उसी में, आपको, आपके बच्चों को, उनके आने वाले पीढ़ियों को प्रभु वहीं पे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? जो विश्वासी जिसके अंदर जहर होता है वो जगता रहेगा। आया वो उस मनसा से आएगा, अब चलो भाई वहां पे जैसे वो भगत चाने बापे हैं ऐसे ये होगा, मेरा काम कर देगा तो ठीक है, नहीं तो भाई चलो फिर दूसरे भगत के पास जाएंगे। यीशु मसीह आपके दिल को, गुर्दे को, हृदय को जांचता है। उसको आपको दिल चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। कौन से वाला? असली वाला। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कुछ लोगों के काम बनते हैं, कुछ लोगों के नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आई ये बातें।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है ये चंगाई, छुटकारा, आशीषें ये तो मुझे फ्री में देनी है तुझे, लेकिन इससे भी जो बढ़कर है वो क्या है? उस तरफ का राज्य है जो तुझे अभी नहीं दिखता। हालेलुया। आज हजारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए से भी बढ़कर जो चीज है वो क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो स्वरूप का राज्य है जो अभी आपको नहीं दिखता। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। ये जिंदगी तो आपकी 60-70 साल की है, यहां से चले जाओगे। अगर यीशु नहीं है वो नरक की आग में रेडी रहना है, लेकिन यीशु है, यीशु का दाता है। अगर आपने विश्वास किया तो अगला स्टेप क्या है? बपतिस्मा। यीशु कहता अब इसी का ही उद्धार होगा, इसी की प्रार्थना सुनी जाएंगी और प्रभु उसकी जिंदगी में काम करता है। और प्रभु कहता है ये चाबी तू ले अब। हालेलुया। चंगाई की, आशीष की, बरकत की ये चाबी तेरे पास में तुझे देता हूं, अब ले पकड़, इसके तू काम कर। हालेलुया। और इसलिए अब यीशु क्या कहता है? जो विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होगा। और उसके अंदर क्या होगा? ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। कैसे? वो दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, बीमारों को ठीक करेंगे, लंगड़ों को चलाएंगे, बहरे सुनेंगे, अंधे देखेंगे। कितनी सुंदर बात आई है। ये कौन कहता है? प्रभु। क्यों? उसने चाबी किसको दे दी? अपने बेटा बेटी को। कौन से बेटा बेटी को? जो उसका असली है। नकली बेटा बेटी को कुछ नहीं मिलता। उसको पहले से ही पता है कौन उसका असली बेटा बनेगा, कौन नकली बनेगा। कितना समझे बात आई है? वो पहले से ही। क्यों? वो अल्फा ओमेगा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु क्या करता है? देखता है किसी को, जैसे वो प्रभु के भवन में प्रभु छू लेगा, उसके काम बना देगा, फिर कुछ देर के लिए रुक जाएगा। प्रभु देखेगा, देखते हैं ये क्या करता है, ये स्वार्थी है, ये सच में मुझसे प्यार करता है। और जो सच में प्रभु से प्यार करता है, यीशु मसीह उसकी बल्ले बल्ले करता है। कितने लोग चाहते मेरी बल्ले बल्ले हो? तो आपकी बल्ले बल्ले होने के लिए जा रही है, आपके बच्चों की बल्ले बल्ले होने के लिए जा रही है, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की कितना समझे बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बज, जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो परमेश्वर का कलाम है वो क्या कहता है? उसने क्या कहा? सभी लोगों ने खजूर की डालियां लेके उसका स्वागत किया। अब परमेश्वर यहाँ पे कुछ गहरे भेद हैं जो बताना चाहता है। परमेश्वर क्या बताना चाहता है? भजन संहिता की पुस्तक उसका 92 अध्याय हम निकालेंगे 92। भजन संहिता उसका 92 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फूलेंगे और लबालों के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। सुनो क्या बोला परमेश्वर ने? धर्मी लोग खजूर की नाई बढ़ते रहेंगे, फलते रहेंगे और ऊंचे उठते रहेंगे। कितना समझे बात आई है। अब यहाँ पे प्रभु कहता है धर्मी लोग। कौन से लोग? धर्मी। धर्मी का मतलब क्या? जो प्रभु पे विश्वास करता है, जिसने ये वादा कर लिया, परमेश्वर अब तू ही मेरा सब कुछ है। मैंने 1000 बाप नहीं बनाने, मैंने एक ही बाप बनाना है। अब मेरा मरना जीना परमेश्वर तुझ में है और मैं अब कहीं नहीं जाने का। अब प्रभु कहता है कि ये धर्मी है। और खुदा कहता है धन्य है वो इंसान जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अब खुदा कहता है उसका भला होगा। किसका भला होगा? जो उसके मार्ग पर चलता है। अब प्रभु कहता है वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। क्या कहता है? धर्मी लोग। धर्मी का मतलब है जो उस पे विश्वास करते हैं, जो उस पे विश्वास करते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसमें
जिसने कह दिया हाँ प्रभु तू ही सब कुछ है, तेरे अलावा मेरा कुछ नहीं है, चाहे तू मुझे आशीष दे या ना दे। हालेलुया। अब प्रभु कहता है ये मेरा असली बेटा है, यही धर्मी है। कौन सा धर्मी है? यही। और खुदा कहता है कि अब ये जो धर्मी है इसको मैं क्या करूंगा? खजूर के नाई फलवंत करूंगा। हालेलुया। और हमने पढ़ा क्या? खजूर का पेड़ क्या है? खजूर का पेड़ ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान के अंदर भी हरा भरा रहता है। खुदा कहता है जो धर्मी है, जो मेरे वचन को मानता है, मुझ पे विश्वास करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं उसको क्या करूंगा? उसको हरा भरा करूंगा, उसको सूखा नहीं रहने दूंगा। हालेलुया। ना आप सूखे रहेंगे, ना आपके बच्चे सूखे रहेंगे। यीशु के नाम में आप हरे भरे रहोगे, आपके बच्चे हरे भरे रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। खुदा क्या कहता है? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। किसके समान? लबानोन के समान बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर कहता मैं लिख के देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, लिख लो। जब आप प्रभु में आते हो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 महीने, 1 साल, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो परमेश्वर आपको पीछे नहीं आगे ही बढ़ाएगा। आप चेक करोगे मेरे पहले की जिंदगी और जब प्रभु में आया मेरी आपकी जिंदगी कैसी है। हालेलुया। अगर आप उसके बेटे बनते हो, आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो, तो यीशु मसीह का वचन इतना सच्चा है, इतना सच्चा है, इतना किसी का ही वचन सच्चा नहीं है। और प्रभु वो सच्चा परमेश्वर है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। कितने लोगों के पास प्रभु का कलाम है? बाइबल है? हाथ उठाना एक बार। बाइबल कितने लोगों के पास है? नीचे करेंगे। अब जिसके पास बाइबल नहीं है वो सोच के देखो कितने डेंजर जोन में है। जिसके पास प्रभु का कलाम ही नहीं, बाइबल है नहीं, वो कितने मुसीबतों में है। फिर वो चाहता है परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मेरा बिजनेस दौड़ने लगे, मेरे बच्चे कहे में आ जाए, मेरा ये काम बन जाए। शैतान उसको मूर्ख बना के बैठा है। आपके पास प्रभु का बाइबल वचन ही नहीं तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं होने का। इसलिए जो खुदा का वचन है ये 2 धारी तलवार है जो आपके बिजनेस को चलाती है, आपके घर को चलाती है, परिवार को चलाती है। वो हरा भरा मैं नहीं करने का, ये वचन करने का है। कितने को समझे बताइए? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अगर वचन बाइबल नहीं है तो आप लो उसको। ये वो हथियार है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। इसलिए शैतान क्या करता है? आपकी बुद्धि को पकड़ता है। क्यों? एक कहावत है, खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का। आपके माइंड के अंदर अगर वचन नहीं है तो शैतान की बातें चलती रहेंगी। उसको पता है युद्ध का क्षेत्र है, सारे काम बुद्धि से होने हैं। आप यहाँ पे आए भी तो कैसे आए हो? पहले बुद्धि ने तो काम किया कि वहां पे चल, बस पकड़, वहां से ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा। इसलिए अपने समझना पड़ेगा इन बातों को। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? और खुदा कहता है धर्मी लोग खजूर की नाई बढ़ते रहेंगे, लबानोन की तरह फलवंत होते चले जाएंगे। हालेलुया। अभी यहाँ पे सवाल इस बात का है, बढ़ना तो सभी चाहते हैं, फलवंत तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन कोई काम करना नहीं चाहता, कोई प्रभु के वचन को मानना नहीं चाहता। चाहते तो कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरे बच्चे कहीं में हो जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरा ये हो जाए। चाहते सभी हैं लेकिन होता नहीं है। क्यों? आने से नहीं होने का, ये करने से होता है। हालेलुया। कितना समझे बात आई है? अगर आप विश्वास करते रहोगे तो मैंने क्या कहा,
विष का मतलब क्या? जहर। वास, इसका मतलब क्या? जहर। विश्वासी के अंदर क्या है? जहर। तो अपने विश्वासी से ऊपर उठना है, अपने चेला बनना है। हालेलुया। नहीं तो आप विश्वासियों के 2 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप भाग जाओगे। लेकिन जब आप चेला बनते हो तो आप असली धर्मी बनते हो। क्या बनते हो? धर्मी। आपकी, सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर आपका लेवल ही चेंज कर देता है। कितना समझे बात आई है? विश्वासी से हटाकर वो क्या बनाता है आपको? फिर चेला। और यीशु मसीह क्या कहता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम क्या करो। वो किन को कह रहा है? अपने चेलों को। जो विश्वासी होगा, मैं लिख के देता हूं, वो कभी भी पवित्र आत्मा से ना तो भर पाएगा, ना प्रभु का काम कर पाएगा, वो घर में ही बैठा रहेगा। लेकिन जो यीशु का चेला बनता है, जैसे यीशु का चेला बनता है, यीशु मसीह क्या करता है? चाबी देता है। किसकी चाबी? पवित्र आत्मा की। और जब पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ आती है, अभिषेक आता है, छुटकारा आता है, आशीष आती है, बरकतें आती हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कब आती हैं? जैसे आप चेले बनते हो। और जब चेले बनते हो तो आपके अंदर क्या रहती है? आपके अंदर एक ही बात रहेगी कि मेरे परमेश्वर ने कुछ मुझे बोला है। क्या बोला है? यीशु ने किसको कहा? सबको नहीं कहा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ही कहा। क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम क्या करो? सारे जगत में जाओ और क्या करो? सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सब नहीं सुना सकते। कौन सुना सकता है? जो उसका चेला है, जो उसका असली बेटा है, जो एक धर्मी है। हालेलुया। कितने समझे बात आई है? जो विश्वासी होगा वो एक जादू टोने की तरह, अगर मेरा काम कर दिया तो ठीक है, न तो जाओ। और परमेश्वर क्या करता है? फिर उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं करता। प्रभु कहता तू जा, हांड बेटा पहले खूब घूम। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पहले नहीं ले रहे। परमेश्वर आपका काम नहीं करेगा तो आप कुछ बिगाड़ सकते हो परमेश्वर का। आवाज नहीं आई? आप भक्तों के पास, शायरों के पास, डॉक्टरों के पास हजारों लाखों रुपए पूछ जाते हो, हाँ कि नहीं? परमेश्वर काम करता है फ्री में। और काम क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्यों? वो आपके विश्वास को चेक करता है। कहा? ये विश्वास में अब इसने विश्वास तो कर लिया, अब इसका अगला लेवल क्या है? इसको चेला बनना है। हालेलुया। और जब आप चेला बनते हो, आपके घर बदल जाते हैं, परिवार बदल जाते हैं, बच्चे बदल जाते हैं, आशीषें बदल जाती हैं, वर्तमान फ्यूचर बदल जाता है यीशु के नाम में। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सब हैरान हो जाते हैं, ऐसा क्या इसको लग गया? हालेलुया। कितना समझिए बात आई है? ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर कह रहा है। क्या कह रहा है? उसने विश्वासी के लिए नहीं बोला, उसने धर्मी के लिए बोला है। आपने बहुत सारे विश्वासी मिल जाएंगे जो दारू भी, गांजा भी, सल्फा भी, बीड़ी भी, हुक्का भी, तम्बाकू भी सारे पीते रहेंगे, लेकिन प्रभु को भी रखेंगे, प्रभु को भी पकड़े रहेंगे। उनकी कैटेगरी धर्मी में नहीं आती। वो परमेश्वर के साथ मजाक कर रहे हैं। वो प्रभु के साथ क्या कर रहे हैं? मजाक। उनको नहीं पता ये मजाक कितना भारी उनके ऊपर है, पड़ने वाला है। इसलिए जब एक धर्मी बनता है, उसके माइंड में एक ही बात छिपती है, प्रभु का वचन क्या कहता है। अच्छा, परमेश्वर ने ये मना कर दिए तो प्रभु कहता है 1 कदम तूने धरना है, 10 कदम मैं धरूंगा। बस तू एक बार खड़ा हो जा, युद्ध मेरा है, मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, तेरे मुकदमों को लड़ूंगा, और सारी गंदी आत्माओं को जो नशे की, लड़ाई की, झगड़े की, कर्जे की, क्लेश की है, मैं उखाड़ कर हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। और तुझे खजूर के नहीं हरा भरा कर दूंगा, तेरे बच्चों को, परिवारों को, घरों को हरा भरा कर दूंगा, और तुझे बढ़ाता चला जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितना समझिए बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे।
जोर से जोर से जोर से, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोर से हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, विश्वासी बनना है, धर्मी बनना है? आवाज नहीं आई। विश्वासी बनना है या चेला बनना है? विश्वासी से बनना। देखो सुनो, आपने सुसमाचार सुनाया, किसी ने हमें सुसमाचार सुनाया, प्रभु के भवन में गए, हम प्रभु के भवन में गए, सारे काम वही करता रहे जो एक अन्ना जाति करता रहता है। क्यों? जब उस वक्त हम क्या थे? एक विश्वासी। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? बेटा विश्वासी से काम है नहीं चलने का, तूने मेरा चेला बनना पड़ेगा। लेकिन हम समझते तो नहीं, पर लेकिन परमेश्वर ने सारी बातें सिखाई। इसलिए जब आप चेले बनते हो, आपकी जिंदगियां बदलती हैं, परिवार बदलते हैं, बच्चे बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? अपन ध्यान से सुनना है। सुनो यहाँ पे क्या हुआ, अब अपने ध्यान से सुनना है। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फूलेंगे, ये पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। आप सुनो यहाँ पे क्या कहता है? वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फूलेंगे। किसके भवन में जाकर है? यहोवा के भवन में वो रोपे जाएंगे। रोपने का मतलब वो पौधा लगा दिया जाता है। जब आप प्रभु के भवन में आते हो, क्या एक पौधा आपको लगाया गया उस भवन के अंदर, आपको खाद दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तो वो पौधा क्या होता? बढ़ता है। लेकिन जिस पौधे के अंदर खाद और पानी नहीं जाता, वो पौधा क्या हो जाता? सूख जाता है। अब इसका मतलब क्या है? अब यीशु मसीह कहता है, जो मेरे भवन में रोपे नहीं गए, जो पौधा मेरे भवन में नहीं लगा है, वो क्या करेगा? वो पौधा उखड़ जाएगा और वो लोगों की बातों में ही आता रहेगा। वो 2 बिना 3 बिना तो ठीक रहेगा, 4 बिना ठीक रहेगा, बाद में वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लोगों की सुनी। उसने परमेश्वर की ना सुन के किनकी सुनी? लोगों की। और जब लोगों की सुनी तो वो फंस गया। हालेलुया। कितना समझिए बात आई है। और प्रभु क्या कहता है? खुदा ने कहा, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फूलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। अब यहाँ पे जो गहरी बात खुदा बताना चाहता है, खुदा कहता है जो पौधा लगाया जाता है प्रभु के भवन में, जो उसको अगवा दिया जाता है, जब उसके अंदर खाद पानी दी जाती है, तो वो पौधा क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है। और जितना वो पुराना होता जाता है, उतनी आशीषें, बरकतें, वो बढ़ता 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 चला जाता है, वो रस भरा रहता है। हालेलुया। जितने आप पुराने होते चले जाओगे, आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतनी आशीषें, इतनी बरकतें, न तो आपके पड़ोस में, न आपके घमंड में, न आपके गांव में कोई शख्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, अगर आप उसके वचन पे डट जाओ, खड़ जाओ, उसका वचन जो कहता है वो कर जाओ, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे सभी जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा। हालेलुया। कौन सी जातियों से? सभी जातियों से मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा। कितने लोग श्रेष्ठ बनना चाहते हैं? तो रेडी हो जाओ। आप बनने के लिए जाने वाले हैं, आपके परिवार बनने के लिए जाने वाले हैं, आपके बच्चे बनने के लिए जाने वाले हैं, आपकी आशीषें बिजनेस बनने के लिए जाने वाला है, यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन कैसे? अब सवाल ये है, विश्वासी से हटके चेला बनना है। खुदा कहता है धर्मी खजूर की नाई बढ़ता रहेगा, फलता रहेगा, लबानोन की तरह। वो यहोवा के भवन में रोपे जाएगा। किसके भवन में? यहोवा के भवन में रोपा जाएगा। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे। कहां पे? पुराने। परमेश्वर वो खुदा है
जब आप पुराने हो जाते हो वो आपको नहीं छोड़ता। आप पुराने होते हो वो आपको नहीं त्यागने का। वो कहता है, वादा देता, जितना पुराना तू होगा उतनी तेरी आशीषें बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। जितने आप प्रभु में खड़े रहते हो, अड़े रहते हो, आपको 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल आप होते हो, जैसे प्रभु का वचन कहता है और वैसा करते हो। प्रभु कहता है कि ये पौधा मेरे भवन में लगाया गया है, अब इसको तो मैंने बढ़ाना ही है। हालेलुया। ये पौधा तो मैंने हरा भरा करना ही है। यहाँ पे आपने उस बेटे की गवाही सुनी, 12 साल के बाद उसको नौकरी मिली, गांठ भी, रसोली भी, पता नहीं क्या क्या बीमारी, सारे परिवार के लोग खिलाफ, लेकिन परमेश्वर में अड़ी रही, खड़ी रही। परमेश्वर ने क्या किया? सारी बीमारी दूर करी। और परमेश्वर ने क्या किया? एक अच्छी नौकरी के साथ बेटी को ब्लेस किया। हालेलुया। ये तो क्या है? एक संसारिक जीवन, संसारिक आशीष, लेकिन इससे बढ़कर क्या है? स्वर्ग का राज्य, वो खुदा ने पहले ही बेटी को दे रखा है। कितना समझे बात आई है? अगर आई तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। ये पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। क्या कहता है प्रभु? जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा परमेश्वर है। जब आप पुराने होते हो, आप देखना कभी मसीह के अंदर जब आप प्रभु में आते हो, आपके 3 साल, कितने साल? 3 साल आपके डेंजर जाएंगे, यानी कि थोड़े बहुत खतरनाक होंगे। क्यों होंगे? जब यीशु मसीह पैदा हुआ, जो उस टाइम का जो फिरौन था, जब मूसा भी पैदा हुआ, जब यीशु मसीह भी पैदा हुआ, तो उसने क्या किया? 2 और 3 साल के बच्चों को मरवा दिया। जब आप यीशु मसीह में आते हो, आप 6 महीने के मसीह, 10 महीने के मसीह, 1 साल के मसीह, तो शैतान चाहता यही है कि ये नहीं है, इनको कुछ नहीं पता, इनको खत्म कर दे। क्यों? अब ये नवजात शिशु है। 3 साल के बच्चों को क्या पता होता है? कुछ भी नहीं। इसलिए वो 2 और 3 साल, जितने भी ये 2-3 साल होते हैं, उसमें शैतान जी जान लगा देता है आपको खत्म करने के लिए, प्रभु से हटाने के लिए। क्यों? उसने यीशु के साथ ऐसा ही किया था। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उस टाइम के जो पंडित आए थे, उस टाइम का जो राजा था, जब उन्होंने कहा कि राजा का जन्म हुआ है, तो राजा हैरान हो गया कि मेरे अलावा और कौन सा राजा है। तो उन्होंने कहा, जब वो पंडित थे जो भविष्यवाणियों को करते थे और देखते थे, उनको पता जब चला अगर अच्छा यीशु मसीह यहाँ पे है, तो राजा ने पहले ही कह दिया, जैसे आपको तुमको ये मिले तो हमें बताना है। पर लेकिन उनको सपना आया और परमेश्वर ने कहा तुमने उसके पास नहीं तो वो तुम्हें मरवा दे। तो जब उस राजा को पता चला कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, तो उसने क्या किया? 1, 2 साल और 3 साल के बच्चों को मरवा दिया। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में आते हो, आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, थोड़े बहुत आपके डेंजर रहते, लेकिन उसमें भी प्रभु आपके साथ रहता है, खड़ा रहता है। वो कहता है अगर तेरा विश्वास पक्के वाला है, तेरा भरोसा पक्के वाला है, तो मैं तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। लेकिन तेरा विश्वास डगमगा रहा है, तू 1000 बाप बना के बैठा है, तो मुझे भगत साना बाबा समझता है, तो तू फंसेगा क्यों? क्योंकि तूने शैतान को भी रास्ता दे रखा है और तू मुझे भी चाहता है। तो अपने दोनों हाथों में क्या करा है? लड्डू लेके बैठा है। तो शैतान को भी चाह रहा है और मुझसे भी चाह रहा है, या तो शैतान का हो जा या मेरा हो जा। इसलिए आप हमेशा देखना, जो दोनों हाथों में लड्डू लेते हो फंसे रहते हैं, लेकिन जिसके एक ही हाथ में लड्डू रहता है, जो एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता है, पर वो कहता है मैं इसका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, चाहे वो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है। अब जितना पुराना होता जाएगा उतना ये बढ़ता रहेगा, आशीष पे आशीष, बरकत में बरकत इसके ऊपर आती रहेंगी। हालेलुया। कितना समझे बात आई है?
अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। क्या बनना है? विश्वासी बनना या चेला बनना है? अगर चेला बनता है कोई, उसका बेटा बनता है, तो बाप अपने बेटे को कुछ जिम्मेवारी देता है। क्या देता है? जिम्मेवारी, कुछ लेवल देता है। हालेलुया। कितनों समझ ये बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और खुदा क्या कहता कि मैं इसको, ये जो धर्मी है खजूर के नहीं बढ़ता रहेगा, लबानोन की तरह लहलाता रहेगा। और इसके जो लास्ट वचन है, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और इसमें कुछ कुटिलता कुछ भी नहीं। कोई भी खोटापन आपके परमेश्वर में नहीं है। वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। बस वो क्या चाहता है? वो चाहता कि मेरा बेटा मुझ पर डटा रहे, खड़ा रहे, एक भगत के समान, एक साणे के समान ना समझे मुझे। वो विश्वास के साथ आए मेरे पास, भरोसे के साथ आए। जो मेरे साथ, मेरे ऊपर भरोसा करता है, तो मैं उसको क्या करता हूँ? उसको खजूर का पेड़ बनाता हूँ। खजूर का पेड़ बनना है या आम का पेड़ बनना है? आवाज नहीं आई। अगर खजूर का पेड़ बनोगे, चाहे गर्मी है, सर्दी है, तूफान है, आंधी है, कुछ भी, रेगिस्तान है, दुख है, तकलीफ है, आप फिर भी हरे भरे रहोगे। हालेलुया। अगर आप खजूर के पेड़ बनते हो तो आप हमेशा के लिए क्या रहोगे? हरे भरे। कितने लोग हरे भरे रहने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, पिताजी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे, मेरी हड्डियों में रहे, मेरी नसों में रहे, और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को ना चुराने पाए। खुदा, आज परमेश्वर, मैंने जाना उन लोगों ने तेरा स्वागत किया, उन्होंने खजूर की डालियां ली। वो पिता में आज पता चला खजूर का पेड़ जो है वो रेगिस्तान में भी हरा भरा रहता है। पर यीशु मसीह, मुझे भी तू हरा भरा कर, मेरे परिवार को हरा भरा कर, मेरे बच्चों को हरा भरा कर, मेरे लोगों को हरा भरा कर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने कहा अपने कलाम में, धर्मी लोग खजूर के नाई बढ़ते रहेंगे, लबानोन की तरह लहलाते रहेंगे। हाँ, पर यीशु मसीह, हम बढ़ना चाहते हैं यीशु के नाम में। आमीन।